प्लेसमेंट सेल के पहले आपको थोड़ा सा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि कल से आप सब पूरा सुन रहे हैं ये इंडक्शन प्रोग्राम में सारी चीज़ें, एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट दिस इज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, जो कि 1970 में यहाँ पर एस्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद भोपाल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी। लेटर ऑन इट वाज नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर बरकतुल्लाह, जो कि फ्रीडम फाइटर थे। नेक्स्ट, आगे नहीं, पीछे। अभी लास्ट सेशन जो चला, जिसमें डिपार्टमेंट्स के सभी हेड्स ने अपने अपने डिपार्टमेंट का परिचय आपको दिया, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स विच आर फंक्शनिंग हियर। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, स्पोर्ट्स, योगा, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि डायरेक्टली आपको एम्प्लॉय कर सकते हैं। अदर देन दैट, सोशल साइंसेज में और साइंस स्ट्रीम में आप भ्रमण करेंगे तभी भी आपको पता चलेगा वी आर रनिंग सो मेनी कोर्सेज। तो उसका एक जस्ट ओपन ओवरव्यू मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में दिया है। नेक्स्ट, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि है प्लेसमेंट सेल। तो प्लेसमेंट सेल से पहले एजुकेशन का जो पर्पस है, क्या कोई एक मुझे आप में से बता सकता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन? एनीवन? कोई भी एक बच्चा खड़ा होकर मुझे बता सकता है? क्या सिर्फ जॉब मिलना एजुकेशन का पर्पस है? फिर यस, तो नॉलेज के साथ साथ में, जैसे कल के लेक्चर में भी उन्होंने कहा था, 3 चीजें हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, देन आप बात करते हैं मॉरल कैरेक्टर की, और लास्ट में आप बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो इसमें सारे ही पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज का अबंडेंस है आप सबके पास, मोबाइल फोन से इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास में है कि अब आपको इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके पास चल के आ जाती है, आप ना भी चाहो तो भी। नॉलेज वो है जो आप उस इंफॉर्मेशन के थ्रू स्किल्स डेवलप करते हैं, उसको समझते हैं, उसको ग्रास्प करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है आपका मॉरल कैरेक्टर। जब तक आप मॉरली स्ट्रांग नहीं है, आप अच्छे सिटीजन नहीं हो सकते। सो ये थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है। और चौथा जिसके लिए आप यूनिवर्सिटी आते हैं वो है जॉब आपको मिले, आप प्लेस हो जाए। सभी बच्चों में से प्लीज रेज योर हैंड्स जो जॉब के लिए आए। अरे बहुत कम बच्चे हैं, जॉब के लिए नहीं आए हो? नहीं आए? अल्टीमेट एम तो देखिए, व्हेन यू हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू बी प्रोडक्टिव। कहीं ना कहीं आपको काम तो करना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा और आपकी लाइफ चलेगी। तो पैसा कमाना, जॉब लेना, अपनी स्किल्स के हिसाब से, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लेसमेंट सेल हमारा ये 2 काम करता है। बेसिकली आपको एक तो स्किल्स प्रोवाइड करने का काम है थ्रू इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, थ्रू वेरियस इंटरैक्शन प्रोग्राम्स, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंड सेकेंडली आपको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो ये 2 मेजर रोल है जो हमारा प्लेसमेंट सेल प्ले करता है। तो मॉरल कैरेक्टर भी आपको ऑटोमेटिकली बेटर होता है जब आप बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड सेशंस अटेंड करते हैं या इंटरैक्शंस आपके होते हैं जो रिनाउंड पर्सनालिटीज हैं उनके साथ। तो दैट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बेटर प्लेटफॉर्म टू यू एंड यू बिकम अ गुड सिटीजन। उसके साथ में प्लेसमेंट एक्टिविटीज चलती हैं। नेक्स्ट, दिस इज द प्लेसमेंट सेल। अभी जो वर्तमान में प्लेसमेंट सेल काम कर रहा है उसमें हम 3 टीचर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं। मैं डॉक्टर रूपाली शेवलकर, जो कि रीजनल प्लानिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ डिपार्टमेंट की हेड भी हूँ और वर्तमान में प्लेसमेंट सेल देख रही हूँ। नेक्स्ट है डॉक्टर VS बैस, ही इज इन क्रिम डिपार्टमेंट, जो मैनेजमेंट कोर्स जहाँ पर चलता है वहाँ पर वो प्लेसमेंट सेल पूरा देखते हैं। एंड नरेंद्र सिंह रघुवंशी जी BUIT में है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमारा BUIT है पूरा इंस्टीट्यूट, उसको उसमें प्लेसमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हम तीनों मिलकर के यूनिवर्सिटी के जो भी प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, These are the potential areas of placement. अब मुझे बताने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा काम आसान हो गया है। लास्ट सेशन में आपने सारे ही डिपार्टमेंट्स के बारे में जान लिया है। सो वी हैव लॉ, वी हैव फार्मेसी, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एक्वाकल्चर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, सभी स्ट्रीम्स आपके लिए ओपन है। आप जिस भी स्ट्रीम में चाहोगे आपको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप अपने हेड से कोऑर्डिनेट करके, यदि आपको कोई लगता है कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, यहाँ मैं जाना चाहता हूँ, या इस रिसोर्स पर्सन को मैं सुनना चाहता हूँ, या इस कंपनी में किस तरीके से फंक्शनिंग होती है उसको मैं समझना चाहता हूँ, तो आप लोग अपने रिस्पेक्टेड हेड से बात कर सकते हैं। अपना प्रपोजल या अपना प्लान या आप क्या चाहते हैं उनको बता सकते हैं। वो ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आप तक जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके की चीज़ पहुंच पाए। लेक्चर्स हो, सेशंस हो, चाहे कोई अदर एक्टिविटी हो जो आप करवाना चाहें, आप अपने हेड से बात कर सकते हैं और एनी टाइम आप खुद से भी कोऑर्डिनेट इस विषय में कर सकते हैं। चूँकि मैं सारे सब्जेक्ट्स नहीं जानती हूँ, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल है सोशल वर्क। सोशल वर्क में एनजीओज किस तरीके से काम करते हैं, क्या आपका इंटरेस्ट एनजीओ में जाने के लिए है, तो आप किन लोगों को सुनना चाहते हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज़ चाहते हैं, आप रुचि मैडम जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनसे बात कर सकते हैं। वो बात मुझ तक पहुंच जाएगी एंड इन दिस वे वी कैन कोऑर्डिनेट। तो मैं प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ जो आगे आने वाले सेशन में है वो चाहूँगी कि आप लोग के इनिशिएटिव से आए ताकि हम इसको और स्ट्रेंथन कर सकें। नेक्स्ट, बेसिकली जो हमारी कैंपस एक्टिविटीज़ हैं, प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ हैं, वो BUIT में डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट होता है। अभी 4-5 दिन पहले ही एक्वाकल्चर में भी कुछ कैंपस प्लेसमेंट्स हुए। उसके अलावा आप क्रिम में मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे वेरियस कंपनीज में डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट होता है। तो प्लेसमेंट इन एरियाज में डायरेक्टली हो रहा है और ऐसा नहीं है कि बाकी विभागों के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन हम लोग पहुंचाते हैं थ्रू वेरियस नोटिसेस on our website as well as through WhatsApp group. This is the list of students who have been placed in the recent years. You can see अभी के ही ये बच्चे हैं पिछले 2-4 सालों के जो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनीज में प्लेस हुए हैं। जैसे BUIT से कैपजेमिनी में भी है, HCL में भी है, विप्रो में भी है, ICICI बैंक में भी है, और जो भी कंपनीज आप नेम करेंगे बैंक्स में वेरियस, they have got placement provided if they have the caliber and they are working in that particular direction. Next, these are the glimpses of placement of students from BUIT. BUIT से जो कैंपस प्लेसमेंट्स हुए हैं उनके फोटोग्राफ्स हमने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। नेक्स्ट, ये जो इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज हैं यूनिवर्सिटी में टू ग्रूम द स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ प्लेसमेंट यू आर गेटिंग। प्लेसमेंट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके पहले आपकी ग्रूमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप ग्रूम नहीं होंगे तब तक प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी भी तो आप उसको एनकैश नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके पास ये जितने इम्पोर्टेंट सेल्स हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट सेल है या इंक्यूबेशन सेंटर है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है स्टार्टअप्स के लिए। वहाँ पे गर्ग सर हैं जिनको आपने सुना होगा, उनके साथ में आप कोऑर्डिनेट करके इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू भी आप फंडिंग ले सकते हैं, स्टार्टअप्स के लिए जा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को अच्छे प्लेसमेंट के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए और इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए एंड इवन इन NEP बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाए। तो इंटर्नशिप के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वेरियस इंस्टीट्यूशंस के साथ MOU करें। तो MOU हमारे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ हुए हैं लास्ट 4-5 सालों में एंड बाई चांस अभी इस समय मैं ही MOU को भी कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। तो आपको लगता है कि कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसके साथ हमारा MOU होना चाहिए जो कि हमें फ्यूचर में काम आएगा, तो वो भी आप
अपने हेड्स को बता सकते हैं, वो हेड्स ये बात मुझ तक पहुंचाएंगे एंड वी कैन इनिशिएट दैट प्रोसेस। तो ना केवल आपको बल्कि आपके आने वाले जनरेशन्स को भी वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ये कुछ ग्लिम्सेस हैं। अब ये देखिए सिविल जजेस, ये जो है अब ये डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ इस तरीके की पढ़ाई होती है कि बच्चे डिफरेंट लेवल्स पर सेलेक्ट होते हैं। ये सिविल जजेस हैं जो सेलेक्ट हुए हमारे यहाँ से लॉ डिपार्टमेंट से। तो लॉ डिपार्टमेंट इज ऑल्सो वर्किंग वेरी नाइसली और उसमें बच्चे आगे ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये डिफरेंट बैंक्स, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे प्लेस हुए हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नाउ व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ प्लेसमेंट सेल? अभी जो रिसेंट में हमने कुछ एक्टिविटीज कराई हैं उसमें नेक्स्ट करिए। ये एक बड़ी एक्टिविटी हमारी हुई थी, दैट इज जॉब फेयर, जो अभी मैं आपको बताऊंगी। पर उसके पहले एक्टिविटीज किस फॉर्म में चलती हैं? यदि मान लीजिए आपको प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना है, आप चाहते हो कि किस कंपनी में हम प्लेसमेंट के लिए जाएं, तो हमारे साथी जो है डॉक्टर VS बैस सर, जो क्रिम डिपार्टमेंट में हैं, वो नोटिसेस आप लोगों के लिए इशू करते हैं, जो कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करती हूँ आपके हेड्स को, वो आप तक वो नोटिसेस पहुँचाते हैं। दूसरा तरीका है, आप रेगुलरली अपनी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करिए। रेज योर हैंड्स, कितने लोग विजिट करते हैं? कितने लोगों ने वेबसाइट देखी है? सबको पता है ना? आधे बच्चे मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो हायर एजुकेशन और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कंफ्यूज होते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अलग है जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे जो भी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसको हम आपको डैशबोर्ड पर ही दिखेगा कि कैंपस प्लेसमेंट नोटिस है, तो नोटिस के फॉर्म में आपको मिल जाता है। ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई। अब ये आपका काम है कि आप उस नोटिस को ध्यान से पढ़ें, जो टाइम ड्यूरेशन दिया है आपको लगता है ये कंपनी उचित है, उसमें आप अप्लाई करें और बैच सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कंपनीज में जाने की एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कई बार बच्चे देखते ही नहीं है वेबसाइट, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है। और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट फायदा क्या है कि ये केवल आपकी प्लेसमेंट की बात नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट एक्टिविटी